वहां पर ना एक बीबी आई। मेरा शुरू से अकीदा यह है कि जी अगर आप अल्लाह के बंदों पे 4 रुपए लगाते हो तो अल्लाह आपको 40 रुपए वापस कर देता है। मैं ये अकीदा अल्लाह के साथ ट्रेड करता करता साथ लेके चल रहा हूँ। मेरा मालिक मुझे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज आई, साथ उनके बच्चे थे, निकाब उन्होंने किया हुआ। वो मेरा घर बड़ा था, वहां मैं अंदर बिठा लेता था। अब ये घर नहीं बड़ा तो मैं अंदर नहीं बिठा पाता। अम्मा ने उसको अंदर बुलाया, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नाम नाम भी नहीं पता हमें। वो अंदर आई, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है। कोई बटनी थी, कहती मैं बटनी हूँ। अच्छा उस्मा बन क्या नाम? ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने, एक मिनट यार, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आप ही मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं बताएं, हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया। मैं कहा जी अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चूज किया है। हमें अच्छा लगा था। हाँ। मैंने आपसे मतलब जो अल्लाह पाक आपको एक नेकी के लिए चुन रहा है, बेटे उठ के इस्तेमाल करो इसका। हमने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ मिल के हम लोग चले हैं, घर गए हैं, देख के आए हैं, सारे काम किए अच्छे। सुनो, मैंने व्लॉग किया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 3 मंजिला। अब ये चाह रही है कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दें ताकि ये वहां पर मदरसा बना सकें। मेरा दिल खुश हो गया कि यार मेरे मालिक ने अपने घर के लिए मुझे चूज किया। मैं कहा जी जरूर। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50,000 रुपया मैंने और गजल ने ऑलरेडी बीच में डाल दिया। उस टाइम पे औकात इतनी सी थी, मेरी जेब इतनी ही जल्द देती थी। 50,000 हमने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-1 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। अब मम्मा ने कहा था मैं पैसे नहीं देने, पैसे देके किसी का ईमान चेक नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया कि जी आप जाएं, जैसे ही पैसे आएंगे 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ही पैसे दबा के आते हैं, उसके बाद नहीं आते जब व्लॉग पुराना हो जाता है। ठीक है, 6 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैंने जाके उनका घर देखा, खुद वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रह रही थी। ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर। अभी कोई रह नहीं सकता था वहां पे, खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है, हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उनसे कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल। ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको सुबह भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी भाई शुक्रिया। मुझे क्या कह रही थी, अम्मा मुझे ये बताएं आप कैसे इतनी अल्लाह पाक के करीब हैं, आप कैसे अल्लाह पाक करीम कैसे करते हो? जो लफ्ज़ वो मिलाद पढ़ने वाली बोल सकती है, जो सपारा पढ़ने वाली बोल सकती है। अच्छा चलो अम्मा आप कैसे? मैंने कहा बेटे मैंने सारी जिंदगी तवक्कुल किया अपने खुदा। मैं अम्मा हम दोनों गए थे, अम्मा और मैं हम दोनों गए थे। जाके मैंने उनका घर देखा तो मैंने कहा जी आप सुबह अपना ठेकेदार भेज दें। मैंने उनको पहली पेमेंट कितनी दी थी भाई? सलमान साहब बैठा हुआ पैसों का साफ सारा ये करता क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आए थे। पहली पेमेंट कितनी दी? इधर की बात कर। पहली दिया था 1.5 लाख। खोल के दिखाओ, अपने नोटपैड लिखा होगा ना, इसमें हर चीज सारा हिसाब किताब लिखा होता है इसमें। 1 मिनट। ढूंढ लो 1 मिनट से 1 मिनट, मैं आपको नोटपैड के साथ बात करता हूँ इसने, क्योंकि सारा लिखा होता है। ये देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है? मदरसा। सबसे पहले दिया जी 1,52,000 रुपया। ठीक है, 1 मिनट यार, अपना फोन फ्लाइट मोड चलाते कि मुझे मैसेज आ रहा है। मुझको के नहीं है। सबसे पहले दिया 1,000 रुपया। ठीक है, किस लिए दिया था? सेफ्टी गिल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद दिया 1 लाख रुपया, फिर दिया 52,000 रुपया 52, फिर दिया 70,000, फिर दिया 65,000। और हर बार कौन लेके गया? इनका बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा इसका, मेरे घर के करीबी इसका घर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 बार उसका शॉट भी लिया था। हाँ भाई कितने पैसे? उसने कहा 35-40,000 पता नहीं क्या। मैं कहा ये क्या काम चल रहा है भाई? ये काम चल रहा है। मैंने कहा ओके। जब टोटल पैसे कितने चले गए इसी तरफ? टोटल कितने चले गए? 4 लाख से ऊपर चला गया। 152, 100 कंप्लीट, 24, 25, 70,000 और 65,000। 4 लाख 5, 4 लाख 10,000 रुपए को चला गया ना। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट कर, आगरा देख के मदरसे का काम कितना हो गया। ठीक है, हम गए वहां पर मदरसे का काम देखने, दिन दिहाड़े का टाइम था। ये हमें मिले, मैंने देखा दरवाजे लग गए, सेफ्टी ग्रिल्स लग गई, पेंट हो रहा था, उसके अलावा बिजली का काम हो रहा था। ठीक है, और मतलब 2 नीचे टाइले शाइले वाला काम हो रहा था। जो ग्राउंड फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब इतना था। हो गया था कि बच्चों को बिठा, इतना हो चुका था कि आप लेडीज को बिठा के कुरान पाक स्टार्ट करवा सकती थी। क्योंकि मुझे तो कहा भी ये गया था ना, मैंने लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने उनको रिहाइश देनी है, जो बाहर से आया करेंगे वो यहाँ पर रहें, और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कुरान पाक पढ़ाना है, मदरसा बनाना है। मैंने इनसे कहा, मैं कहा आप ही आपके घर का काम ऑलमोस्ट इतना हो चुका हुआ है कि आप यहाँ पर बच्चों को बिठा सकती हैं। तो आप ऐसा करें, आप बिठाना स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई ये आपने पैसे भेजे थे ना, जो 6 लाख रुपया, 5 लाख आप लोगों ने भेजा, लाख मेरा मेरी बहन का था, 6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहाँ लगा। ठीक है, तो ना आए बाएं शाएं करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई मैं ऐसे कैसे बिठा सकती हूँ यहाँ पर, ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी करवा के दें तो फिर मैं बच्चियों को बिठा सकती हूँ ना, जिनको मैं रिहाइश भी साथ दूंगी। अब मैं मतलब दुनिया फिरा हूँ, घाट घाट का पानी पिया मैंने, मोची दरवाजा मैं फिरा हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा हुआ बनता हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी ये आप क्या कह रही हैं? आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं व्लॉग तो करूं, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे भाई आपके। जी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं बाहर निकला हूँ,
उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब मैंने उसको खुद रोका। मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब है, वहाँ का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है, ठीक है, और मदरसा शदरसा बनाने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा, एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है, तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं, को बीपी आया क्या है। उस मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब? कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है, इन्होंने मिलके ये घर जो छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है, और केड़ा मदरसा एहतियाब में कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैं कहा जी ना करें, आपकी मेहरबानी है, मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, और लोगों को मैंने यही कहा मदरसा बन रहा। मेरे तो वहम गुमान भी कोई नहीं था कि कोई मदरसे के नाम पर भी धोखा कर सकता और है, इतनी बाहिजाब, इतनी अल्लाह अल्लाह, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और हाथ भी ग्लव्स पहने हुए बात हैं, बात पे अल्लाह अल्लाह हो रही थी उसके ठीक मुंह है। से। अब मैं कहा जी मुझे तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जो दुनिया जहान थोड़ी है फ्रॉड करने के लिए, करो जाकर जितने मर्जी करो, सारा जान कर रहे अल्लाह के हैं, साथ- लेकिन अल्लाह के नाम पे मदरसे के नाम पे तो कोई नहीं ना कर सकता ऐसे फ्रॉड। उस बंदे ने मुझे पूरी डिटेल खोल के बता दी, जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर बता दी तो उस औरत का जो है ना वो जीना हराम हो जाएगा। मेरे व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह सारा पड़ा हुआ कि मैं उसके बेटे को पैसे दे रहा हूँ, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, 2-3 बार दिए भी हैं, वो भी लोग में आई भी हुई बच्चों के साथ, वो भी ठीक कर है। सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने इसको पैसे देना बंद कर दिए, 4 लाख दे दिया, 4 लाख से ऊपर ही 1.5-2 लाख रुपया था बकाया इसका, जो कि अलग ही अकाउंट में सलमान के पास, मैंने इसको पैसे वो नहीं दिए। मैंने क्या किया, वो 2 बच्चियों की शादी थी, मैंने वहां पर फ्रिज, ओवन और एलसीडी भिजवा दी। अब उधर इस्तेमाल होते मैं कह दें तो बेहतर है उधर दे दो। हाँ, मेरी एक गलती है, मैं अपनी सारी रजा फैमिली से ये चीज कन्फेस करता हूँ कि आप लोगों ने जो 5 लाख रुपया भेजा था ना, वो मैंने आपको बताया नहीं कि वो हमने गलत जगह पे यूज कर दिया। मुझे लगा था कि वो मदरसा बना रही है, लेकिन वो आपका और मेरा यूज करके अपना जो घर था ना उसको रेनोवेट कर रही थी। ग्रे स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर लिया था, लेकिन फिनिश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि उसने मुझे बनाया और मेरी वजह से आप लोगों ने जो पैसे भेजे थे वो गलत जगह पे चले गए। मैं माजरत करता हूँ, मैं डर गया, उस टाइम मैंने बात नहीं की। मैंने कहा मैं बताऊंगा तो लोगों का यकीन मेरे से उठ जाएगा, लेकिन अब जो है ये चीज मैं कन्फेस करता हूँ और मैंने उसके बाद बात नहीं की। आज 6 महीने के बाद उस औरत ने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया, ठीक है। यार हल्की सी जरा मुझे चल तो दिखाओ उस औरत की, मैं दिखा दूं लोगों को। वो जो वीडियो आई हाँ वो दिखा दो। मैंने ना आज उनका मुझे 2-4 लोगों ने मैसेज सेंड किया, भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, हम इसके खिलाफ केस करते हैं कि ये डिफेम करने की कोशिश कर रही है आपको, हमने देखा क्या पैसे दे दो। मैं कहने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब वो वीडियो कि जी इन्होंने मुझे खुद बताया था कि 6 लाख रुपए आया और मुझे इन्होंने तो ये इतने पैसे दिए हैं, बकाया मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं तो फोन कर करके मर गई, मेरी खुदा की कसम दोबारा इससे हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि तुम तो फ्रॉडन हो। मैं चुप करके साइड पे हो गया कि जब अपनी इज्जत बचा लूंगा। वो मैंने एक बच्ची की शादी थी, क्रिश्चियन थे वो, वहां पर मैंने एक फ्रिज दे दिया, वो जाने थे, बोला फेल जाने। आज जब उसने इंटरव्यू दिया तब मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ जो अफसोस है ना, फ्राडियों पे अफसोस नहीं है, उनको प्रमोट करने वालों पे अफसोस है। ये जो 2-2 टके के 4-4 हजार 5-5 हजार या लाख 2 लाख वाले चैनल बने हुए हैं ना, पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इंटरव्यू दे दो, मैं टाइम नहीं है, चल दौड़ जा, ठीक है। फिर ये वहां जाते हैं जो रेडी होते हैं हमें डिफेम करने के लिए, ठीक है। पहला उस बंदी को गुस्सा था कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, और वो चाह रही थी कि पहले ग्राउंड फ्लोर हो जाए, फिर मैं रजब से कहूँ कि रजब अब दोबारा एक को जो बुलाऊं वो ऊपर आके रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, बीबियों को बिठाते सही। ये स्टार्ट में बात हुई थी कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर हाँ, ग्राउंड फ्लोर रेडी करा के दूंगा, आप बच्चों को बिठाओ, उनको कुरान पाक पढ़ाओ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। लेकिन वो कोशिश करी थी कि ग्राउंड फर्स्ट दोनों मेरे रेडी करवा दे, बाद में बच्चे बिठाने या नहीं बिठाने देखी जाएगी, ठीक है। मैंने उसका मिशन जो है वो पूरा नहीं होने दिया। मैंने 4 लाख, उसने मुझे अभी और यूज करना था कि वो रजब और कहे अपने सब्सक्राइबर्स को, रजब सब्सक्राइबर और पैसे भेजे, मैंने वहां से क्विट कर लिया। एक इसको वो गुस्सा, दूसरा मुझे पता लगा है कि जो इंटरव्यू वाला बंदा है ना, उसने इसको 15,000 रुपया दिया कि आप मेरा इंटरव्यू करें, आप रजब के खिलाफ बातचीत करें। इसने वो 15,000 रुपया पकड़ा और इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। अब मुझे अफसोस सिर्फ उस पर है जो इंटरव्यू लेने गया, शर्म आनी चाहिए एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा जो अपने पल्ले से पैसे लगा लगा के अपनी रजब फैमिली की जो बहनें हैं उनकी शादी कर रहा है, थका भी हो तो टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ है कि यार नहीं मैंने करना, जिन्होंने मुझे ऊपर लेके आए हैं उनकी भी हेल्प आउट मैंने करनी है। मनु 4-5 लाख रुपए ना की फर्क पड़ेगा ना, या मैंने अगर 4 लाख उसको दे दिया तो 2 लाख रुपए मैंने खा लिया, तो मैं उसके साथ बड़ा बन गया। ऐसा डरा मैं। उसके बाद एक हमारी बहन आई थी जिसने ऑर्फनेज बनाना था, मैंने पैसे किए, मैंने भाईजान इस काम में पढ़ने छोड़ दिया कि जब तक मुझे 110% श्योर नहीं है मैं किसी के लिए चैरिटी गेन नहीं करूंगा। अब जो खुद कमा रहा हूं सिर्फ वही बांट रहा हूं, ठीक है, खुद जो कमा रहा हूं वो बांट रहा हूं, उसके अलावा नहीं। मैंने एक फैसला किया आज के दिन में कि जैसे हमारे अदर यूट्यूबर्स हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, जो ना आपको अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर होने देंगे। अगर आप घर के बाहर खड़े हैं तो आप खड़े रहें, उनकी तरफ से आप तेल लेने जाएं, उनको कोई परवाह नहीं है, वो नहीं मिलते। शाउट आउट्स देना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने स्टार्ट किया कि मैं खा रहा हूं तो मेरे साथ 4 लोग और खाएं, वरना पहले तो कोई मुंह भी नहीं था लगाता, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग सही रह गए, ये बीबी है जी, और ये बंदा है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। ये बीबी आप लोगों को याद है ना बाहिजाब हो जी, ये वही हिजाब है, और ये बंदा है, चेक करो जरा इसकी शक्ल पे लान पड़ी हुई है। 15,000 रुपया देके
उसका इंटरव्यू किया इसने, देखो जरा। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी सोसाइटी के बाहर दूंगा कि जी कोई भी आए, जिसने मुझे देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, ना मैं मिलूंगा, ना मैं किसी की हेल्प करूंगा। नहीं, हम नहीं ऐसे करेंगे। हम क्यों करें ऐसे? इसके साथ जो नहीं करते कुछ वो भी रह जाए। मेरी बात सुनो, ऐसे तो अब करें जब तुझे ये होगा जो बाकी सारे जो तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, जो तेरे लिए अल्लाह पाक के पास खड़े होकर तेरे लिए माँ ऐसे दुआएं मांगती है, तू उनको पीछे छोड़ेगा? क्यों ऐसे करेंगे भी हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जैसे सारे आ रहे वैसे ही आएंगे। जहां तक तू कर सकता है सबके साथ मिलकर काम भी वैसे ही करेगा जितना कर सकता है। ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। जो अच्छी माएँ जो तेरे लिए ऐसे दुपट्टे उठा दुआएं मांगती है, उनका क्या कसूर है? जो बहनें अभी तुम्हारी शादी वाली बैठी हैं, जिनके लिए अभी मैं तुम्हें कल कही थी कि बच्ची की 15 तारीख को शादी है, उसकी माँ परेशान वहाँ है, पर खाना देना। खाना देने को पहुंचाओ। हम क्यों छोड़े इस तरह के लोगों के लिए? ये तू सबक सीख के मैंने देखना कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे रूपों में बंदों को छोड़ा हुआ है। वैसे मुझे आज खुदा की कसम फील हुआ है कि वो यूट्यूबर या वो इन्फ्लुएंसर सही हैं जो अपने करीबी लगने नहीं देते। नहीं सही वो बेटे, क्योंकि ये मैं अगर आप लोगों के अंदर घुल मिल के हाँ। जहां मर्जी सड़क के ऊपर गाड़ी रोक लेते हो, हर चीज ठीक है, उतनी ही मेरे खिलाफ बातें। कोई बात नहीं। अल्लाह पाक जब बंदों को इज्जत देता है ना, साथ ये चीजें चलती हैं, चलने दे, कोई बात नहीं। तूने जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो जरूरी है। टेंशन नहीं लेनी, Easy है जो। टेंशन नहीं लेनी। इस तरह बंदे साथ साथ चलते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। हम जो कर रहे हैं यही हमारी पहचान हाँ, है। जो हम कर रहे हैं हम यही करेंगे इंशाल्लाह, जितना कर सके सबके लिए यार करेंगे। बिना तो साथ साथ ही ने उन्हें नहीं बिना परेशानी। साथ साथ ले मेरा परेशानी मतलब नहीं है, नहीं है, इतना नहीं देख रहे एटलीस्ट कि मैं हूं 2-4 लाख वाला बंदा। क्या? मैंने अल्लाह के नाम पे जो मदरसा बनाया उसका 2-4 लाख मैंने खाया। अल्लाह का शुक्र है कि व्लॉग्स के अंदर पड़ा हुआ है कि उसके बेटे को मैं ऐसे 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 पैसे पकड़ाए हैं। ठेकेदार में उनसे मिलने आया था, एक दिन काम देखने गया हूं और उस फराडन का जो है ना, अल्लाह ने बस चेहरा बंद करना था, निकाब उतारना था, उतार दिया। उसके बाद मैंने उसको पैसे नहीं दिए। खैर मैंने ये चीज बस क्लियर करनी थी। मैंने कहा आपको बता दूं, आपकी नजर के सामने वो ऑब्वियस बात है, टिकटॉक पे यूट्यूब पे वो इंटरव्यू आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लाख रुपए की कभी परवाह नहीं की, मेरे मालिक ने उतना ही मुझे ज्यादा दिया। दिल तो मेरा कर रहा है, खुदा की कसम दिल मेरा कर रहा है कि जिस तरह सारे हैं ना, मिलते ही नहीं है, उनको भी तो व्यूज आ रहे हैं, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। मुझे कहीं की सजा है कि मैंने सुबह दोपहर शाम 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, ठीक है, 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, लोगों को मिलना है, शाउट आउट देने हैं अपने व्लॉग में, उनके व्लॉग में, ठीक है, और अपना भी व्लॉग करना है। कल को मैं वो कहने अपना गार्ड नहीं कहता भाई के भाई इतनी तबीयत खराब फिर भी आप से बैठे, उन लोगों को जो गालियां देके भी निकल जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बातें ना कर, 16 17 साल के बच्चे नीचे आते हैं इस तरह की